हो Start. गया? या ओके। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। So today is December 31st. हमारे सेमेस्टर 2 की लास्ट क्लास है ये, और नेक्स्ट वीक से एग्जाम्स जनवरी 4 से। सो आज हम थोड़े गणित करेंगे और कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको सॉल्व करेंगे। तो आप शिखा जी अपना पहले करना चाहते हो गणित निमित्त उपादान पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. जिस प्रकार निश्चय व्यवहार कर्म पद पर्याय को समझना आवश्यक है, आगम अनुसार उसी प्रकार उपादान निमित्त का अनुशीलन भी बहुत आवश्यक है। कार्य कारण पूर्वक ही होता है और कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं। कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण वो है जिसमें कार्य स्वयं परिनिमित होता है, और निमित्त कारण वो है जो किसी कार्य के कराने में सहायक होता है। जैसे घट रूप कार्य का मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त। उपादान कारण मतलब जिस पदार्थ में कार्य उत्पन्न हुआ है, और उपादान मीन्स जो कार्य निष्पन्न हुआ है, जो कार्य हुआ है। मिट्टी और घट में उपादान उपादेय का संबंध है। कुम्हार और घट में निमित्त और नैमित्तिक का संबंध है। प्रत्येक कार्य उपादेय और नैमित्तिक है। अनंतर पूर्व परिणामों से कारण उत्पन्न होते हैं जो आने वाले परिणामों में कार्य करते हैं। निमित्त के अस्तित्व का निषेध नहीं है, कर्तव्य का निषेध है। क्षणिक उपादान ही नियामक कारण है कार्य होने का। And there are few lines which say, we become what we think and we deserve every bit of what we get. We write our destiny and decide our present and future. So we can say that सफलता का श्रेय ही नहीं, हार का सहरा भी अपने माथे ही है। प्रति समय के प्रत्येक कार्य का निश्चय उपादान सुनिश्चित ही है। उपादान की तैयारी हो तो नर्क की प्रतिकूलता में भी सम्यक दर्शन होता है, और न हो तो देवगति या भोग भूमि की अनुकूलता में भी नहीं होता। शक्ति दो प्रकार की होती है, द्रव्य शक्ति और पर्याय शक्ति। द्रव्य शक्ति नित्य होती है और पर्याय शक्ति इज टेम्पररी, अनित्य। द्रव्य शक्ति यह बतलाती है कि यह कार्य इस द्रव्य में ही होगा। पर्याय शक्ति यह बतलाती है कि यह कार्य उसी निश्चित समय पर होगा, जब होना होगा तभी होगा। सभी जीव और पुद्गल अपने क्षणिक उपादान के अनुसार चलते हुए ठहरते हैं, और तब धर्म अधर्म द्रव्य निमित्त मात्र हो जाते हैं। सम्यक दर्शन कार्य आत्म द्रव्य और उसके श्रद्धा गुण में ही संपन्न होगा, पुद्गल द्रव्य या आत्मा के ज्ञानादि गुणों में नहीं। जब पर्यायगत उपादान की तैयारी हो तब ही कार्य होता है, और उस समय योग्य निमित्त भी होता ही है। उसे खोजने नहीं जाना पड़ता। निमित्तों को खोजना नहीं पड़ता। जब आपादान में कार्य होता है तब तदनुकूल निमित्त होता ही है। निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्यों के अनुसार निमित्त होता है। परद्रव्य का दोष देखना मिथ्यात्व है। उपादान निमित्त का सहज ही संबंध होता है। उपादान में कार्य परिणमने की योग्यता होने पर कार्य स्वयं फलीभूत होता है। बाह्य सामग्री उसकी निमित्त मात्र होती है। निमित्त पने को प्राप्त हुई बाह्य सामग्री और उपादान भूत द्रव्य के नियम से हुई बाह्य व्याप्ति को काल प्रत्यास्थि कहते हैं। जो भी कार्य होता है वह द्रव्य में पर्यायगत योग्यता होने पर ही होता है। उपादान निमित्त इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आत्म कल्याण स्वयं के आश्रय से, स्वयं की पात्रता से स्वयं में ही उत्पन्न होता है, पर पदार्थ तो निमित्त मात्र होते हैं। सम्यक दर्शन का उपादान तो आत्मा और श्रद्धा गुण ही है, और उसका निमित्त आत्मा का स्वरूप बताने वाला उपदेश। ये मेरा समरी फिनिश हुआ है। बहुत अच्छा समरी किया आपने। सो अब
सपोज हम बीमार पड़ गए, कोई अपने घर में बहुत खांस रहा था, बीमार था, उससे अपने को भी लग गया, तो हाउ शुड वी थिंक? तो वो जिसको ऑलरेडी खांसी हुई हुई थी वो निमित्त हो गया, उसके निमित्त से हमको खांसी हो गई है, और उपादान तो हम स्वयं ही है, और वो निमित्त बन गया है। ऐसा क्यों? लेट्स से 4 जने थे घर में, और एक जने को हुआ, कोविड हुआ, खांसी जुकाम डजंट मैटर, उससे दूसरे को लग गया, तो तीसरे को भी लग गया उससे, पर एक जना बच गया। उसका 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 अच्छा टाइम चल रहा था, उसका निमित्त उदय में नहीं आया था, इसलिए वो बच गया। तो नहीं, देखो, जिसके लिए योग्यता। योग्यता, राइट। जिसको हुआ, जिसको उससे लगा जुकाम, उसके लिए तो वो निमित्त बन गया जुकाम लगने में, और जिसको नहीं हुआ वो उसके नहीं होने में निमित्त बन गया। समझ गए? निमित्त तो सेम रहा। He was coughing all over the house. Now somebody who, जिसका उपादान जगा हुआ था, उनको उस पर्टिकुलर कार्य के लिए उनको लग गया, और जिनका नहीं होना था उनको नहीं लगा। एंड Yes, ma'am. नॉर्मली व्हाट डू, अरे भाई तुम खांसी करके सारे घर में घूम रहे हो, सब घर वालों को दे रहे हो। So okay, so how can we improve our lives with this principle? With the understanding that this is an automatic happening, we should keep doing our upadan, we should keep doing our work, and nimitt will happen when it has to happen. So it's unnecessary to ponder upon the thinking then when it will happen and who is responsible for it. We should just keep doing our work. हाँ, नहीं, तुमने खुद ने ही अपने वक्तव्य में बोला था, आप स्वयं हर चीज के रिस्पॉन्सिबल हो, अपने हार के भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, राइट? Yes. You said that yourself. Yeah. So you are the only writer of your story. Yeah, if you are successful, agar you get the safalta, then you cannot say that, oh, I did that and I got the safalta, because nimitt has to happen and things has to happen and they happen. But if you Right. lost, if you didn't get the thing, then you cannot say, oh, because that girl called me at the wrong time, so I could not crack this interview, because that thing also has to happen. So it's Right. my yogyata was not that paripakva to get the result. That's right. ठीक है. Now, एक काल का कुछ आपने कहा था इसमें बीच में. Can you expand a little bit on that? काल का थोड़ा सा और एक्सप्लेन, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे क्या काल का? Let me see. आपने क्या वर्ड काल पक्व या कुछ का ऐसा तो वर्ड यूज किया था. अच्छा, काल प्रत्यास्ति. हाँ. ओके. तो काल प्रत्यास्ति का ये है कि निमित्त पाने को प्राप्त हुई बाह्य सामग्री और उत्पादन भूत द्रव्य के नियम से हुई बाह्य व्याप्ति को काल प्रत्यास्ति कहते हैं. इट इज हाउ आई अंडरस्टूड इट इज द कोइंसिडेंस ऑफ टाइमिंग, when coincidence of timing of nimitt and the upadan, when both are there they coincide and things happen. तो देखो, जैसे इसमें बुक में ही पेज 9 पे आया है कि मिट्टी की ऐसी अवस्था के प्राप्त होने पर वो नियम से घट का उपादान बनती है. अब फिर क्या लिखा कि जब घड़ा बन रहा है तब दंड चक्र और पौरुषेय प्रयत्न की निमित्तता स्वीकृत की गई है, पर कब की गई है? उस काल में ही, अन्य काल में वे निमित्त स्वीकार नहीं किए गए. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ काल.
ठीक है. अब जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं. एवरी गर्ल has the ability to get pregnant, but so she can get she has to get married in order to do that, and if she got pregnant, it will still take that 9 months to have the baby. So that time factor will always be there for any task to happen. So just because she is a girl, uska swabhav hai to be able to have a baby, that is not enough. It's not enough that she's married. And that just says that she has now the ability to have a baby. She still has to conceive. Even if she conceives, then she has to wait 9 months. So many things have to come together in order for that to happen. तो वो काल प्रत्यास्ति का वो मतलब है वहां पे. ठीक है. प्रत्यास्ति मीन ऑर्डरिंग होता है क्या? प्रत्यास्ति का इंग्लिश में ऑर्डर होता है. No, the time when the work has to happen, basically. Okay. क्या ना? चलो, very good. So आपका हो गया. आज और कौन कौन कर रहे हैं? Could I ask a question? Yeah. I'm tripping over Prerak. Prerak Nimit? Huh. Okay. So Prerak Nimit is okay, for an example. So we are in a class, right? I'm trying to teach. So I mean for you to benefit from what we are learning. So I'm Prerak Nimit. Versus this laptop, does it care whether you learn or not? No. I see. Got it. Udasin Nimit. That's Udasin. Understood. Yes. Okay. Yeah, it's like one who motivates you to do something. Got it. Got it. Motivates. Okay. Understood. Yeah. Thank you. You know, the last paragraph in this Upadhan, they said कि इसकी यथार्थ समझ से पर कर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है. On the basis of what? क्योंकि in the end आपको पुरुषार्थ तो करना ही है, right? And that's completely dependent. Right? It basically says because of the Nimit Upadan principle, it really is, pride has no place because everything is equal. And but that doesn't make sense, right? Kyunki आपका पुरुषार्थ से ही होता है, right? Yeah, in a way, but it's not always the Purusharth of the current times either. Right. So there's no sense of taking pride ki mere karan aisa ho gaya. Or sometimes, you know how like we take pride that, oh, my son got into Stanford. What did I do for it? Nothing. Right? So I think that's what they're talking about. Oh, I see. Got it. Okay. Right? Yeah. Thank you. और कोई करने वाला था आज? यस मैम, मैं करने वाली हूँ. ओके. मेरा सेटअप हो गया अभी तो. ओके. आज वो कंप्यूटर का भी नहीं था सेटअप. Let me just check what do I have. मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं सीमा जी? Absolutely. पेज नंबर 22 में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें ये निमित्त उपादान बुक में ही उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यदि बाह्य सामग्री में कारणता भूतार्थ मानी जाए तो जैसे शुक अपनी सहज योग्यतावश बाह्य सामग्री के सद्भाव में पढ़ने लगता है, तो इसमें मतलब पढ़ने लगता है का क्या मीनिंग है मुझे समझ में नहीं आ रहा. Where are you reading, Sulika ji? Last paragraph of page 22. Yes. Shika ji, sorry. Yeah, page number 22, last paragraph. Page 22. बाह्य सामग्री में कारणता भूतार्थ मानी जाए
So बाह्य सामग्री is other than what the task you are doing. So उससे related, जैसे घड़े के उसमें चाक वगैरह, ठीक है ना? And if you think that is the only important thing, then shuk is ram. That's strange. So shuk अपनी means सहज parrot योग्यता होता है ना? पर- Shuk. Shuk is parrot, right? I don't know why I have it written as ram name, something like that. I'm also confused. By the way, जो काल प्रत्यासत्ति आप पूछ रहे थे ना, that is just presence, attendance. The word pratyasatti. Okay. तो उसका meaning लिख लो, just attendance is all it means. Okay. So, did we say somewhere that shuk is parrot? Let's say it's some animal, okay? अपनी सहज योग्यतावश बाह्य सामग्री के सद्भाव में पढ़ने लगता है, उसी प्रकार सहज योग्यता के अभाव में भी बाह्य सामग्री के बल से बक को भी पढ़ लेना चाहिए. Okay, so basically some animals, shuk, I don't know what it is, it may be parrot, whatever it is. What it says is कि it has the ability to read. I'm not sure if parrot can read, but some animal, let's say, has the ability to read. Because, or let's say parrot has the ability to read means repeat, right? You tell it something and it's going to repeat, right? So, बाह्य सामग्री क्या हुआ? आप उसको teach कर रहे हो, right? You teach the parrot to repeat ये बोलो करके. वो क्या कह रहे हैं? If बाह्य सामग्री was the reason, then some other animal like बकरी, whatever that means, but let's say बकरी होगा, तो बकरी को भी पढ़ लेना चाहिए. बकरी should be able to do the same thing because बाह्य सामग्री तो same हुई, right? Suppose मैं parrot को सिखा सकती हूँ कि तुम ये बोलो, इधर आ, इधर आ, इधर आ. Parrot will start repeating, but बकरी will not be able to do that. So if बाह्य सामग्री was the reason, both of them should be able to do it. That's what they're trying to say. Okay. Okay. So importance of yogyata, not of baha samagri here. Exactly. And in I've written shuk and buck as two names, let's say. I don't even know if these are actually animals or just names. Okay. Basically, they're just saying person A versus person B. वो जो शुक और बक लिखा हुआ है ना, it can Okay, simply yeah, ma'am, mean got A it. and B. Yeah. Thank you, ma'am. Okay, Seema ji, if you're ready, you can start. Yes, yeah, ma'am. I'm ready. So, ma'am, can I start? Am I visible? Everything good. So, Yes. I'm starting then. So today I'm going to be doing my Gandhar on Atmanubhuti or Tattva Vichar. So just starting now. आत्मानुभूति और तत्व विचार यह एक प्रयोजनभूत प्रकरण है. प्रत्येक आत्मार्थी का उद्देश्य और प्रयोजन आत्मानुभूति ही होना चाहिए. उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है. इस अनुभूति के प्रारंभ का नाम ही धर्म की शुरुआत है. हमारा जीवन पल पल मिट रहा है. आयु का तेल देह के दिए में जलकर क्षण क्षण घट रहा है. इससे पहले कि हमारा आयु कर्म पूरा हो जाए, हमें अपने जीवन को सफल कर लेना है. आत्मा की अमरता को आत्मसात कर लेना है. दुख, चिंता, व्यग्रता एवं सभी प्रकार की आकुलता का कारण अज्ञानता, आसक्ति और मोह भाव है. इसलिए जीवन की घटनाओं में स्वयं को अलग रखने की कला यानी दृष्टा भाव विकसित करना और अनासक्ति के पथ पर चलना ही मुक्ति का मार्ग है. आत्मा का अनुसरण करके प्रकट होने वाली पर्याय ही आत्मानुभूति कहलाती है. वस्तु स्वरूप का माने कि आत्म तत्व का विचार और ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है तथा आत्मिक रस का स्वाद लेने से सुख उत्पन्न होता है और उसी को अनुभव कहते हैं. आत्मानुभूति प्रकट करने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वह अपने आत्मा का स्वयं का गुण है और हम उसको अपने आप में प्रकट कर सकते हैं. बस
शर्त यह है कि हम प्रकट उपयोग को, वर्तमान ज्ञान को सब ओर से समेट के पूर्णतया अपने ज्ञानानंद स्वाभाविक ध्रुव आत्म तत्व पर केंद्रित करें, तो आत्मानुभूति प्रकट होगी और यही उसकी प्रक्रिया है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा अपने से भिन्न संपूर्ण पर पदार्थों से पूर्णतया पृथक, अखंड, एक रूप रहने वाला ध्रुव तत्व है और वही परम पारिणामिक भाव है। अच्छा, अब हम तत्व विचार के बारे में थोड़ा सा मैं विवरण करती हूँ। आत्मानुभूति प्रकट करने के लिए जिन वास्तविकताओं की जानकारी अति आवश्यक होती है, उन्हें हम प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं तथा उनके संबंध में किया गया विकल्प पूर्वक विचार ही तत्व विचार कहलाता है। जैसे मैं पर्याय में सुख कैसे प्राप्त कर लूं, प्रेजेंट पर्याय में कैसे सुख प्राप्त कर लूं, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय दशा को कैसे प्राप्त हो, या अपना ये जो जीव तत्व है वो मोक्ष तत्व रूप कैसे परिणमित हो। ये सब हमारे अंदर विचार चलता है जब हम तत्व विचार करते हैं। और 7 तत्वों के विकल्पात्मक विचार की प्रक्रिया को ही हम तत्व विचार कहते हैं। उसमें मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं अनादि से किनके संयोग में रह रहा हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, वास्तव में दुख क्या है, सुख कैसे हो सकता है। यहाँ पे पूर्ण निराकुल सुख की बात की गई है, राइट। परिपूर्ण सुखमय दशा क्या है, आत्माभिलाषी मुमुक्षु के मन में इस तरह के प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए सतत मंथन चलता रहता है। वह विचारता है कि जीवन का सत्य वासना नहीं साधना है, भोग नहीं त्याग है। अतः हम अपने भीतर देखें, क्या कहीं हम में वासनाएं तो नहीं है, क्या मुझ में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जैसे विकार हैं क्या? डेफिनेटली है ही, तभी तो हमें अभी आत्मानुभूति नहीं हुई। ये विकार चोरों की तरह हमारे अंतर मन और आत्मा की शक्ति को लूट कर, उसको विकृत करके, सब कुछ बिगाड़ कर अपने शरीर, अंतर्मन, आत्मा सबको ओझीन और निस्तेज कर देते हैं और हम बार बार लुटते रहते हैं। हम बच नहीं सकते, तो फिर हमको कोई नहीं बचा सकता। हमारा कर्तव्य है कि हम उठें, जागें और अपने को पहचानें। इन प्रश्नों का शांत मन से विवेक पूर्वक विचार करें। सर्वप्रथम हमें भेद विज्ञान द्वारा स्थूल शरीर, तेजस्कारमान शरीर, सूक्ष्म शरीर से आत्मा को भिन्न जानना चाहिए। फिर 8 कर्मों की उपाधि से उत्पन्न जो हमारे अंदर रागादि विकारी भाव है, उनसे भी आत्मा को भिन्न जानना चाहिए। फिर उसके उपरांत उस भेद विज्ञान को भी आत्मा से भिन्न जानना चाहिए। फिर उसका शुद्ध ज्ञान प्रमाण से निश्चय करना चाहिए और इसके बाद उसी का विचार करते करते उसमें मग्न हो जाना चाहिए। आत्मानुभव से लेकर मोक्ष पद प्राप्त करने की यही पद्धति है। सतत यह चलना चाहिए हमारे अंदर। तो वस्तुतः हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है जो सोई हुई है। अतः हम अपनी अनंत शक्तियों को पहचान कर, विवेक से मोक्ष पाने का उपाय जानकर, मानकर, अपने दृढ़ संकल्प और पुरुषार्थ से ये कार्य कर सकते हैं। वैसे तो मैं कंक्लूड करने वाली थी, पर फिर भी टू द क्लास आई वांट टू गिव अ क्विक समरी कि जिनवाणी में आचार्य भगवंतों ने निधि बताई है। जब हम परमागम ऑनर्स कोर्स ज्वाइन किया, हम सभी का कोई ना कोई एम था, लक्ष्य था, और शायद हमें वो जो सुख चाहिए था वो मिला नहीं, और संसार की वास्तविकता हमें भी समझ में आई। तो हमने जिनवाणी का आश्रय लिया, परमागम कोर्स का आश्रय लिया, और फिर हमें ये पता चला कि आचार्य भगवंतों ने हमारी अपनी निधि से हमें परिचय कराया है और उस निधि को प्राप्त करने की विधि भी बताई है। तो उसका एक छोटा सा आप सबके लिए है कि हम सभी सुख चाहते हैं और सुख प्राप्त होता है सब कर्मों के पूर्ण क्षय से, और सकल कर्म नष्ट होते हैं अच्छे चारित्र से, और अच्छा चारित्र उत्पन्न होता है तत्वबोध से, और तत्वबोध होता है आगम से, और आगम का अनुसरण होता है शुद्ध ज्ञान से, और शुद्ध ज्ञान होता है आप्त से, और आप्त होते हैं सर्वदोष से रहित। अतः ऐसे वीतरागी देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझकर और ऐसा जानकर कि मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है, तो हम उस जीव तत्व का आश्रय करेंगे, तो हमें मोक्ष तत्व रूप पूर्ण सुख हमें जरूर प्राप्त होगा और हमारा कल्याण होगा। नाउ लेट मी कंक्लूड। अतः हम सभी अपने भीतर पुकारे उसको जो सोया हुआ है,
अगर वह महावीर में, बुद्ध में, राम व कृष्ण में जाग सका तो कोई कारण नहीं है कि हमारे भीतर नहीं जागेगा। ठीक ऐसे ही हड्डी मांस के ही वे लोग थे और ठीक इन्हीं विकृतियों एवं परिस्थितियों से वे भी घिरे हुए थे जैसे हम हैं। अगर वे जाग सके तो प्रत्येक दूसरा मनुष्य भी जाग सकता है। क्यों ना वह दूसरा मनुष्य मैं हो जाऊं। हम सभी जागने की आकांक्षा से भर आतुर हो जाएं, प्यास से पुकारे अपने भीतर और स्वयं में लीन हो जाएं। निश्चित जागरण हो सकता है। हम सबके भीतर बैठे उस सोए हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। जो जाग जाए तो भगवान हो सकता है और सो जाए तो पशु हो सकता है। अब निर्णय हमारे हाथ में है कि इस दुर्लभ मनुष्य भव का सदुपयोग हम कैसे करें। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा सीमा जी, बहुत Very अच्छा। nice. तो चलो अपने 3 प्रश्न। यस मैम। एक तो आप इसका एग्जाम्पल दीजिए कि हम अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में, वेदर यू आर वर्किंग, यू आर ड्राइविंग, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, आप फिर भी कैसे उससे अलिप्त रह सकते हो, कैसे आत्मानुभूति का प्रयत्न कर सकते हो। इसमें सबसे जरूरी ये है कि सबसे पहले तो जैसे मेरा ही केस ले ले तो मुझे तो काफी पहले मेरा मोह भंग हो चुका था। तो ये यात्रा शुरू भी हो गई थी और उसके कारण सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो मेरी लाइफ में है वो इसी चीज की है कि मुझे ये अपने आत्म तत्व से साक्षात्कार करना है। और जो मैंने लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ दिया है कुछ उसी तरह का कि डेफिनेटली मुझ में हो सकता है, ये विश्वास है। तो जब एक बार विश्वास होता है और अपन उसके लिए संकल्पित हो जाते हैं तो हमें महिमा और रुचि सब एक साथ उसके साथ आती ही है और हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी बन जाती है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करने से पहले भी मुझे सबसे पहले यही चाहिए होता है कि मैं अपने ऊपर आत्ममंथन करूं। जो भी पढ़ा समझा सोचा है उसका विचार ऑटोमेटिकली चलता है, सोते उठते जागते किसी भी जगह हो, किसी भी अवस्था में हो, ये ही चलता है। कई बार तो मतलब एनी टाइम प्लेस एवरीवेयर इट जस्ट गोज ऑन। तो ध्यान बैठ के लगाना नहीं पड़ता, ध्यान में हमेशा हम होते हैं क्योंकि जहाँ टाइम मिला, जैसे गाय जुगाली करती है वैसे हम अपना जो वस्तु स्वरूप का हमने सीखा है वो पूरा हमारे अंदर सतत मंथन चलता है। तो इसीलिए ये जो पूरा सर्वांगीण जो नॉलेज ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है जिनवाणी से, तो निमित्त उपादान ये वो सब जब एक साथ मिलते हैं अपने भेजे में घुसते हैं और उसका पूरा प्रोसेसिंग होने लगता है तो तुम्हें हर चीज क्लियर समझ में आती है। एज फॉर एग्जाम्पल जब मेरा मोह भंग हुआ था वो ऐसी सिचुएशन थी कि उस केस में मेरी मम्मी मेरे भाई से बहुत राग कर रही थी और मुझसे बहुत द्वेष। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं तो बड़े राग पूर्वक मम्मी से मिलने आई हूँ और मम्मी मुझसे ही द्वेष कर रही है। तो वो स्थिति, उस परिस्थिति को लेके, उस एडवर्सिटी को लेके ही ये बढ़िया विचार श्रृंखला शुरू हुई। बट मुझे ये भी समझ में आया कि इतने उपकार है अपने पेरेंट्स के अपने ऊपर कि हम उनको दोषित कैसे देख सकते हैं। ठीक है ऐसा हो जाता है पर वो इजी तो नहीं होता किसी बच्चे को एक्सेप्ट करना। तो मुझे ये भी समझ में आया कि मुझे उनको दोषित नहीं देखना है। तो ऐसा क्या है कि मैं सप्रेस कर रही हूँ इस प्रोसेस में। तो फिर तब मुझे जिनवाणी से बहुत फायदा मिला कि वो तो मात्र निमित्त है, मेरे पाप कर्म का होता है, इसलिए मुझे अभी द्वेष, उनका जो द्वेष दिख रहा है या उनको मेरे लिए द्वेष हो रहा है तो वो उनकी गलती नहीं है, मेरी है। तो इस तरह से मुझे समझ में आया कि यदि मैं सप्रेस करूंगी तो वो भले ही सप्रेस करते करते मैं उपशम सम्यक दर्शन पा भी लूं परंतु वो वापस फिर चला जाएगा। इससे अच्छा क्यों ना मैं उसके क्षय का या क्षय उपशमिक का उपाय करूं। क्षय का पता चला नहीं होता तो क्षय उपशमिक के लिए भी एटलीस्ट कुछ प्रकृतियों तो ऐसी हो कि रियल नॉलेज सेट हो अंदर, तो कुछ प्रकृति मतलब उनका क्षय भी हो। तो इस तरह से मुझे समझ में आया कि सारा दोष मेरा है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वस्तु व्यवस्था नियत है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। ये सब पता करने से मुझे मतलब ये सब के नॉलेज होने से मुझे काफी इसमें फायदा मिला और मेरी काफी अंदर की गुत्थियां सुलझी और जो ग्रंथियां थी उनमें निर्ग्रंथता आई। और I think I probably answered it. If I don't, you please repeat the question. Did I answer? Sort of you answered it, but in a different way. I was looking for more like कि
how say you that can question. be with it all the time से मेरा हाँ, मतलब था कि जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, राइट? हम हाँ, ब्रेक भी दबा रहे हैं, एक्सीलेटर भी दबा रहे हैं, डायरेक्शंस भी अपने आप होती जाती है, राइट? Even while doing all that, are we able to talk to the person sitting next to us? Yes. Because Yes. एक हमारा फोकस है कि मुझे point 1 to point A to point B पहुंचना है, right? In spite of talking to somebody in the car, in spite of all of that, we are still able to make it to our destination. That's So right. same way, हम संसार के सारे काम चलते रहेंगे, वो रुकने वाले हैं, फिर भी हम आत्मानुभूति पे पहुंच सकते हैं। हाँ 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 मैम, ठीक है। सीधी सी बात है कि संसार में जो वो संसार की संसार पोल खुल मैं गई बता है, हाँ संसार की तो पोल खुल गई है, और उन चीजों से उदासीनता भी आ गई है, और stay हाँ, away and from it कि that is not me, that is not that is mine. not me, हाँ, तो for तो ये भी example, I'll समझ give में you आ अभी गया। जब हम लोग यात्रा में गए थे, तो somebody came from Scranton, PA. तो वो ना, she is very much into this, right? वो बहुत पढ़ती है, बहुत कुछ करती है, but she is so much into I guess निश्चय। वो मेरे पास आई, बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो इसके बाद में? मैंने कहा हम जो भी बॉम्बे रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, जहाँ रिश्तेदार हैं। ओ अच्छा, तो तुम रिश्तेदारों के पास जा रही हो? मुझे तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता रिश्तेदारों के पास जाना। मैंने कहा क्यों? तो बोलती है क्योंकि मैं तो अपना ये स्वाध्याय इतना करती हूँ, मुझे तो वो रिश्तेदारों के घर पे जाओ तो वो दूसरी दूसरी बातें उसकी होती है, इसलिए आई डोंट गो टू एनी ऑफ द रिश्तेदार। तो वो एक शिविर से दूसरे, वट एवर शी डज, राइट? सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हर कि अगर सिर्फ पोथे पढ़ने से आत्मानुभूति हो जाती तो तुमने तो इतने सारे पढ़ लिए, तुम्हें तो लॉन्ग टाइम अगो हो जानी चाहिए थी। रिश्तेदार भी चलेंगी, परिस्थितियां भी चलेंगी, बट यू आर नॉट दैट परिस्थिति, यू आर नॉट दैट रिलेटिव, यू आर नॉट नन ऑफ दैट। Once you realize who you are, none of these things will matter. Affect you. And that's where you have to. हाँ, क्या होता है ना कि जिसको ये थोड़ा भी Otherwise, एहसास get हो गया, entangled in all of these situations and all of these episodes of lives which has happened, which will continue to happen and are happening. But you're beyond those episodes. मैम क्या होता है कि जब ये जागृति आती है तो उसको हर चीज, हर एंटिटी में वो प्योर कॉन्शियसनेस दिखती है, और मतलब और उसको भी पता है कि संस्कारवश ये परिणमन इस चीज का ऐसा हो रहा है। जब आपको अपनी प्योर कॉन्शियसनेस दिखेगी तो अपने आप दूसरे में भी प्योर कॉन्शियस, पहले अपने को देखिए। एग्जैक्टली मैम। तो फिर इसलिए जैसा भी जो एक्ट कर रहा है उसको पता है कि वो अपने कर्मोवश कर रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता फिर इस जीव को। यस मैम। सो बिकॉज और मैम एक और मेरे को बताना था कि एक बार मैंने सदगुरु जी का कुछ एक सुना था, उसमें यही था कि कुछ लोग गुफाओं में चले जाते हैं, कुछ लोग शिविर से शिविर अटेंड करते रहते हैं, और जिससे हमको इस सिचुएशन में ना आना पड़े कि जो हमको परेशान करें। पर फिर क्या है कि उन्होंने ये कहा था कि जब तुम जीवन के यज्ञ में नहीं उतरोगे तो कैसे तुम इसको अप्लाई करोगे? जैसे संसार में रह के ही तुम ये कर सकते हो, नहीं संसार में रहोगे, एक जगह घुस जाओगे तो तुमको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाओगे टू सी दैट इफ इट इज वर्किंग फॉर यू। अलग एंगल है वो जो सदगुरु कह रहे हैं, वो एक अलग एंगल है, विच इज डिफरेंट। नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि संसार में रह के ही आप तप कर सकते हो। मतलब किसी के लिए वो भी बात आती, द रीजन दीक्षा इज देयर इज बिकॉज एक्चुअली संसार में रह करके आप मोक्ष नहीं पा सकते। तो जो सदगुरु बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि संसार में रह। उनका वो, लेट मी कंप्लीट दैट, उनका कहने का आशय ये था कि तुम चाहो कि सब यहाँ से चले जाओ और तब मैं अपना कल्याण करूं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, तुमको यही मनुष्य भव में रह के ही, इन लोगों के बीच रह के ही अपना करना पड़ेगा। क्योंकि मुनि भी कोई पूरा देर तो देखो अभी रहते नहीं है जंगलों में, वो भी तो चौमासा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उनका कहने का आशय ये था कि तुम सबको हटा के फिर कहो कि अब मेरा आत्म कल्याण होगा, ऐसे नहीं होगा। सब चीजों में रहते हुए, व्यवहार को निभाते हुए, उनसे अलिप्त रहते हुए,
ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हुए आप कर सकते हो, ये उनका आशय था। तो वो एक तरह से ठीक था। अपने ही एक ग्रंथ में एक रैट का एग्जाम्पल आता है, वो नहीं जी। होता है हाँ जो हाँ, मशीन में ऐसे से घूमता है, या तो रैट constantly। की चै चै पै पै जिसको बोलते हैं ना, कि उसके बीच में भी हाँ कार्य हो जाता है, अगर आप उसको रोक दोगे तो भी वो पानी नहीं निकलेगा, हाँ हाँ का एग्जाम्पल आता है ग्रंथों में। हाँ, वो ठीक है, मैडम वो बैल का होता है ना, बैल करता है, घूमता यस, रहता है। यस। ओके, चलो अब आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो अभी सेकंड भी नहीं हुआ, थर्ड भी। ओके, अभी पहले मैंने ही था, आपको अभी तक, एक ही ओके, थी। ओके। तो अच्छा, तो ये जो हम सुबह उठते ही अपने बच्चों से राग करने लगते हैं, उसके लिए खाना बनाना, टिफिन बनाना, ये करना वो करना, ठीक है, रागवश ही करते हैं हम। Yeah. फिर शाम को सपोज आए जॉब से, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, हम चिढ़ गए, वो भी चिढ़ गए। So now explain to me, how will you apply Atmanubhuti there? मैम मेरे केस में तो ऐसा नहीं, मैं तो उल्टा पता क्या है, इन सब चीजों को बहुत बहुत पहले मैंने इन पे वर्क किया है, कि मैंने सोचा कि देखो मैंने ये लाइफ एक्सेप्ट करी है, विवाहित जीवन, और उसमें फिर पति भी हैं, बच्चे भी हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं में अपना मतलब इनको, उसके लिए मेरे को पॉजिटिविटी आती कि क्यों ना जब मैं खाना बना रही हूँ तो उसमें मैं ऐसे सोचूं कि इस खाने को खा के इनको सात्विकता का महसूस हो, Oh my और God, ऐसे। you're तो मेरे introverted. में इंस्टेड ऑफ राग पूरा दिन पहले तो मेरा चलता ही रहता है, भजन या कुछ ना कुछ चलता रहता है, अपना प्रवचन, और उसी के साथ मैं खाना बनाती रहती हूँ, और हमेशा मन में ये रहता है कि इस खाने को पाकर इनके मन में शुद्ध सात्विकता आए, उनको आराधना करने की शक्ति बढ़े, और इस तरह से होता है। दूसरा, पति घर में आते हैं तो मुझे खुद पता है कि वो खुद ही उनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी शाम को, तो आई चार्ज माई बैटरी बिफोर ही कम्स, and I'm always there for him. In fact, I don't do swadhyaya in front of him, and when they're eating, that's when I turn off my pravachan, because I want them to eat with upyog. So, but when I'm cooking, I always have one of my ear open for the house, and one of my ear is always have something going on regarding Vastu Swarup and this knowledge. So that मेरा माइंड भी नहीं भटकता, मेरे को क्योंकि रुचि है तो ये ऑटोमेटिकली आई प्रेफर डूइंग दैट, ऐसे होता है। और यदि कल को कुछ हो भी जाए इस तरह का, तो मुझे पता है कि इस तरह का इंसिडेंट की किसी से राग द्वेष या कुछ ऐसा, तो मुझे पता है कि ये पूर्व कर्म का ही डिस्चार्ज हो रहा है, और फिर मैं उसका प्रतिक्रमण कर लेती हूँ, और उनको सभी को पता चलता है कि ये अंदर से इसका ये ऐसा भाव नहीं है, तो उस तरह से वो इरेज भी हो जाता है। ये मैं करती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। वो शूट ऑन साइड प्रतिक्रमण भी करती हूँ, और रात को भी कर लेती हूँ फिर। हाँ, पर देखो, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, आपने क्या बताया था ना, when you were explaining, कि उसमें जाने के लिए राग द्वेष को भी अपने आप से भिन्न रखना है। हाँ, मतलब वही ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रहना है, और होते हुए देखना है चीजों को। Even though it's happening, but you're separate, right? यस 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 मैम। तो वो जो Okay. भी हो रहा है ना, उनका भी डिस्चार्ज हमें पता है, वो भी होना ही था, और हमारा भी जो हो रहा है वो भी होना था, तो इसीलिए ज्यादा बोलना नहीं होता, और जस्ट होना होता है। होता स्वयं जगत परिणाम, तत्समय की युक्ता से जो हो गया सो हो गया, मैं उसका क्या करता था, ऐसे होता है। Okay, so your third question, give me 3 वेद विज्ञान के episodes in your life. मतलब वेद विज्ञान हम कैसे करें, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग मैम? या जो रियलिटी में आपने किया है कभी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ मैम, सबसे ज्यादा तो मैंने ये देखा कि मेरे अंदर किस चीज के प्रति बहुत ज्यादा राग है,
मेरे में इन जनरल, तो मैंने उस पे सबसे ज्यादा वर्क किया है। क्योंकि द्वेष तो वाली चीजें तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, राग वाली चीज भी हमारे मार्ग में पूरी तरह से बाधक है, ये समझ में आया। और उनको चुन चुन कर समझ के उनको अपने मतलब अपने दोषों पे वर्क किया। क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया कि परदोष पर वस्तु के दोष देखने से, पर वस्तु के, पर व्यक्ति के दोष देखने से वो दोष खुद अपने में आ जाते हैं, और वही क्रोध और मान माया लोभ के कारण होते हैं। तो इसलिए हमें स्वदोष दर्शन करना है, परदोष दर्शन नहीं करना। तो स्वदोष दर्शन करने से अपने अंदर की वासनाएं, अपने अंदर के कषाय, इन पे वर्क किया। तो जैसे क्रोध का मुझे पता है, मेरी मम्मी कहती थी जब मैं छोटी थी तो बोलती थी, तुमको क्रोध जल्दी आ जाता है, तुम थोड़ा कड़वा कड़वा भी बोलती हो। तो इतना तो पता था, तो फिर मैंने उस चीज को ये ना सोच के कि मेरी मम्मी व्हाई शी इज ट्राइंग टू करेक्ट मी, मैंने सोचा शी इज ट्राइंग टू इंडिकेट कि दिस समथिंग इन मी। फिर मैंने उन चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया, एंड दैट वाज हैपनिंग द मोमेंट आफ्टर इट हैपेंस, एंड इफ आई नोटिस, यस आई डिड इट। तो फिर मैंने उस पर वर्क किया, और फिर मेरा वो इम्प्रूव हुआ। दूसरा मेरा ये था कि शायद मैं बचपन से थोड़ा सा मुझे पैसों में थोड़ी पकड़ थी, मैं जल्दी से खर्चा नहीं करती थी। और मुझे ये भी समझ में आया कि ये पकड़ के कारण ये मुझे मेरे मन का बहुत सारा, मतलब जैसे छोटी छोटी बचाने के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा उसमें टाइम डाल देती हूँ, और वो सॉर्ट ऑफ लील लेता है मेरे उपयोग को। तो मैंने उस पर भी वर्क किया, और फिर मैंने सोचा कि $10 तक मैं सोचूंगी नहीं। अभी यहाँ पर आके वर्क किया, पहले तो मैं पहले अपने भी स्पेंड नहीं करती थी, पर फिर मैंने सोचा मैं नहीं सोचूंगी, चाहे घाटा हो चाहे कुछ हो। तो इससे भी मुझे फायदा मिला, एंड देयर आर सर्टेन अदर वेज दैट आई हैव डन। किसी ने कहा था कि जैसे दान वान भी बहुत करती हूँ, और छोटी छोटी चीजों में कि जस्ट दे देना जल्दी जल्दी जहां भी डोनेशन के मौके आते हैं। तो नॉट ओनली दैट, इन जनरल भी उस पर ध्यान ही नहीं देती हूँ, मेरे को उससे वास्ता ही नहीं रहा। तो एक तरह से अंतरंग से वो परिग्रह को निकाला, तो इट हेल्प मी अ लॉट। थर्ड वन इज, जैसे अंतरंग परिग्रह की बात करूं, कि मैं अपनी आसक्ति चीजों के लिए क्या है उस पर बहुत विचार करती थी। तो मैंने बहुत ध्यान से जब इस पे वर्क किया, तो मुझे लगा कि बहिरंग परिग्रह से ज्यादा मेरे में अंतरंग परिग्रह को निकालने की शक्ति बहुत ज्यादा है। तो मैंने जब उसमें एक समय ऐसा भी आया कि जब मैंने देखा कि मुझे किसी मतलब आज इस समय ये मेरे सामने है और कल नहीं है, पूरा चाहे जो भी परिग्रह, इंक्लूडिंग माय बॉडी से लेके सब कुछ, शायद घर वगैरह सब कुछ, तो मुझे बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। देयर वाज अ टाइम, अभी तो है, देयर वाज अ टाइम इट हैपेंड, एंड मुझे नहीं थी। और मुझे उससे बड़ी मतलब अच्छा लगा कि अरे मेरे इस पे वर्क करने से मैं आई हैव रीच्ड दिस पॉइंट दैट एट दिस मोमेंट आई डोंट फील नहीं, मुझे सही में आसक्ति नहीं बची थी। तो इट हैपेंड फॉर क्वाइट सम टाइम। ऐसे बात है, ये 3 इंसिडेंट बता सकती हूँ। मैम वी कैन नॉट हेयर यू, आर यू म्यूटेड? सॉरी, हाँ हाँ मैं म्यूट पे। हाँ नहीं, चलो बहुत अच्छा हो गया आपका गंधर। और कोई आज करने वाला है कि was it just 2 of you? Let's ask, is anybody planning to do Gandhar today? Maybe not. So question answers only. How does everybody feel about prepared for the exam and all? कितने लोग एग्जाम में बैठने वाले हैं? Do we know? Ma'am, Pratibha ji is no, Priya ji is raising hand. All of Yeah, us. yeah. Appearing आप that लोग तो जितने आए हो, I'm sure you're all taking the exam. बाकी ग्रुप जो लोग नहीं है आज, Ma'am, is there a choice not to write the exam? Then all of us would choose. Exactly. Then I What is would the definitely choose not to write. But and I've come here. I've come to US. I've left all my books. Like I've only bought one book, and I've forgot even my notes. If that's a choice not to write the exam, then I would say please go for it. yeah. I was like, wait, what? Fortunately, it's open for Exams. 1 week, so you don't have to give on that day only, like, you know. So, I'm when here do you till go Jan back? 15th.
Same Yeah, you here. can choose to, मैंने तो and I don't think it will make a big difference though. If you've done your assignments and all, I think you've studied enough to pass the exam. So might as well do it. If you want, second wala exam, you can go back to London and then give with your notes and all. Because we'll keep them open till Jan, like 31st or so. But try to avoid procrastination because जो सोचता है मैं last week में दे दूंगा वो it never works out. Then last week में ही कोई उपाधि आ जाती है. तो never plan on that. And this semester I was traveling and अभी भी 2 दिन पहले तक मैं ट्रैवल ही कर रही थी. गणधर का भी मैंने कल रात को ही प्रिपेयर किया और मेरे एग्जाम की तैयारी भी अभी मैं बस वो वीकली बेसिस पे करूंगी और बच्चे भी घर आए हुए हैं. एक बेटा मेरा 15 तक है, बेटी मेरी 9 तक है, तो आई डोंट नो क्या होगा पर आई एम नॉट बॉदर टू मच. कहीं से भी टाइम निकाल के पढ़ तो लेती हूँ. मेरे तो साथ तो हो all जाएगा. I was in India during January वाले एग्जाम. So I had to do it from here और मैं सब किताबें नोट सब कुछ तो कैरी करके ला नहीं सकती थी. So I had to manage. I didn't have a choice. No, in fact, some semesters I did the exams in December before coming here. Just so I मैम could. नो मैटर व्हाट एग्जाम बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं एंड आई होप फर्स्ट सेमेस्टर जैसी सेकंड सेमेस्टर का हो. एंड आई वुड एडवाइज दोज हु हैड नॉट स्टडी टेक फुल टाइम व्हाइल राइटिंग द एग्जाम. तो उस समय भी बैठ के कंसेप्ट पढ़ना शुरू करें तो समझ में आ ही जाएगा. अदरवाइज वो प्रभा जी मैं हेमल जी तो है ही. होते हैं कि आपको पढ़ के एग्जाम उस टाइम भी करने के लिए. मैम इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्या है इस बार? कोशिश तो है करने की. अच्छा. Okay. So But let us Seema ji, hope. nobody is excited like you for exams. I can say that. आपने कल रात को prepare किया and you are like rocking in your गंडर. हम कल लोग रात को हफ्ते पता हफ्ते कैसे लगा के prepare- like 10 लाइन लिख के आते हैं हम लोग. मेरे बेटी को बिठाया, उसने कहा जल्दी जल्दी मेरे लिए कर. फिर मैंने एक जगह कंपाइल किया, उठा के फिर लिख रखा था इधर उधर सब जगह. फिर यहाँ से डिलीट वहां से डिलीट मार मार के मैंने कहा हाँ ये लगता है 5 मिनट में हो जाएगा. रिकॉर्ड करके देखा हो गया था. फिर अभी हुआ कि नहीं 5 मिनट में प्रभा जी के सामने आई डोंट नो. फिर मेरे को थोड़ी आदत भी है ज्यादा बोलने की, तो तब कर तो चली गई. Yeah, you are a natural speaker. मैंने तो अपना समरी लिखा था इस असाइनमेंट के लिए. मैंने तो वही समरी बोला. I also didn't prepare specially. We'll all get better at this. I mean, eventually it'll just flow naturally. नहीं नहीं लिखा तो मैंने भी था. It's just that I compiled it at one place with her help. कहीं कहीं different pages में तो मैंने भी लिखा हुआ था. फिर लैपटॉप पे लाके कर दिया ऐसे. I think about the good thing about the exams is it makes you really think. You get इतने अच्छे That's the से one. इतने अच्छे से they ask questions. Yes. You have to really think hard. And the grammar, the last alphabet in Yes. I'm like I always mess that up. डिलीट करना पड़ेगा. कर सकते हैं ना. चलो. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है. उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है. वंदना शत बार.